ये वीडियो आज खास तौर पे एड्रेस की जा रही है टू नन अदर देन जीत सलाल, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी मैसेज, कोई भी मुद्दा या कोई भी इश्यू इस चैनल के प्लेटफॉर्म से जब उठता है, सो जिस बंदे को एड्रेस किया जा रहा है वो तो उसका रिप्लाई या उसका इनफैक्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन वो जो हवारी होते हैं, जो अनभक्त होते हैं, जो कि इनफैक्ट सिचुएशन को कैपिटलाइज करते हैं हमेशा, जिनको इनफैक्ट हमारे यहाँ एक खास लफ्ज से, एक खास टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इनफैक्ट मैं इस वक्त इस वीडियो में नहीं ले सकता। सो वो आते हैं और स्टेज को लिटरली सैबोटाज करने की, या ये कहें कि सारा का सारा मोमेंटम बड़ी ही खूबसूरती से शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की लोगों को कोशिश करते हैं कि जैसे ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं इससे सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहा हूं, और वो जो बंदा है जिसको मैं इनफैक्ट जिसके साथ इशू रेस कर रहा हूं या जिसको एड्रेस कर रहा हूं, मैं या मेरा चैनल उसके खिलाफ है और कोई भी अच्छी चीज इस चैनल से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। जिसकी इनफैक्ट एग्जांपल्स हैं, जब मैंने साहिल खान का वो जो यूएस एफडीए जो उनका सप्लीमेंट ब्रांड रजिस्टर्ड हुआ था, उस पर उन्होंने एक वीडियो डाली थी, जिसके रिएक्शन पे मैंने उस चीज को एड्रेस किया था कि सर, दुनिया भर में एफडीए किसी भी प्रोटीन सप्लीमेंट ब्रांड को इनफैक्ट रेगुलेट नहीं करता, उसको रजिस्टर्ड नहीं करता। सो ऑफ कोर्स वहां पे साहिल खान के एंड से तो फिर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, एंड ऑफ कोर्स ही इज नॉट बॉन्ड टू डू, वो मुझे रिप्लाई करने के बॉन्ड नहीं है। लेकिन उनके एक हवारी, उनके एक सपोर्टर, अगेन मैं उनका नाम नहीं ले सकता स्पेसिफिकली, जिस नॉमेनक्लेचर में हम उन लोगों को, उस टाइप के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आए और उन्होंने सारा का सारा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया कि जी इंडिया, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, और वो जो एक मेन कोर था, वो जो मेन मैसेज था लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि सर, इस तरह से एफडीए सप्लीमेंट्स को दुनिया भर में रेगुलेट या फिर रजिस्टर्ड नहीं करती, वो सारा का सारा सर चला गया बैकग्राउंड में, पीछे गंदी गली में। दैट इज वाई आज इस वीडियो के जरिए मैं डायरेक्टली एड्रेस कर रहा हूं जीत सलाल को, और इनफैक्ट मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? द रीजन इज पोलो कोस्टा। पोलो कोस्टा एक यूएफसी फाइटर है, एक बहुत ही पॉपुलर यूएफसी फाइटर है, और इनफैक्ट वो बहुत ही ज्यादा आउटस्पोकन भी हैं। सो पहले तो उनके साथ थोड़े दिन पहले हुआ क्या, जस्ट वॉच दिस आउट। And number 6 ranked contender Paulo Costa. One 85 and a half, the official weight for Paulo Costa. Let's go! Thank you. Be ready, sir! Thank you. Mas vai vendo que perde livre, por enfocado. The guy went on my bedroom 7 a.m. and asked us where to put my boots, focusado. So this is what happened with Paulo Costa. आपको आसान लफ्जों में समझाता हूं कि हुआ सर क्या, कि पोलो कोस्टा ही वॉज ट्राइंग टू कट वेट। कट वेट से मुराद ये होती है कि एक वेट कैप होता है, जो कि आपको जिस तरह, लेट्स से ये वेन्स के दिन जब गए थे, तो आपका जिस कंटेंडर के साथ आप फाइट कर रहे हैं, उस ये समझे कि डिपार्टमेंट में, या इनफैक्ट उस वेट क्लास में आपको एक वेट कैप होता है जिसको हिट करना होता है, जिसके बाद आप उस कंटेंडर से फाइट कर सकते हो। अगर आप उस वेट कैप को फिल नहीं कर पाए, उसको उस लेवल तक नहीं रीच कर पाए, या ऊपर नीचे हो गया, स्पेसिफिकली अगर आप उसके मयार पे नहीं पूरा उतर पाए, सो एज अ रिजल्ट आप फोरफीट कर दिए जाते हैं, और मैच का 20-25% आपको उस प्लेयर को देना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइट। सो दिस इज लाइक मेकिंग एंड कटिंग वेट। इसके ऑफ कोर्स अब बहुत ज्यादा तो मैं इस पे टाइम नहीं लूंगा, लेकिन इसके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं स्पेसिफिकली कटिंग वेट या मेकिंग वेट के, कि आप पानी के साथ, कार्ब्स के साथ, आप इनके साथ प्ले अराउंड करते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि for every gram of carb your body can actually hold 3 grams of water. So let's say for every pound of carb you eat, or in fact you reduce, आपकी बॉडी 3 पाउंड पानी को होल्ड कर सकती है, उसको कम कर सकती है, रिलीज कर सकती है। यानी ओवरऑल सिर्फ कार्ब्स के साथ और पानी के साथ खेलते हुए यू कैन एक्चुअली रिड्यूस बाय योर वेट बाय अबाउट 4 पाउंड्स। और फिर जब आखिरी जो आखिरी बिल्कुल दिन होता है, स्पेसिफिकली जो वेन्स का जो दिन होता है, उस पे भी अगर आप देख रहे हो कि यार नहीं, मेरा 4-5 पाउंड रह गया, देन देयर आर लाइक अदर स्ट्रेटेजीज जिसकी बेसिस पे आप अपना वेट कट कर रहे होते हो। तो हुआ सर क्या कि कुछ घंटों में पोलो कोस्टा को इस वेन्स में जाना होगा, और उसका जो वेट था, ही वाज कटिंग वेट, यानी वो अपना जो भी वेट कैप था उससे कुछ पाउंड्स ऊपर था।
सो वो क्या कर रहा होगा, ऑफ कोर्स कार्डियो कर रहा होगा, पसीना ज्यादा से ज्यादा बहा रहा होगा, ट्राइंग टू कट वेट वेट एंड वेट, उसका सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट होगा। ऐसे में सर क्या होता है कि यूसाडा के लोग आते हैं। यूसाडा आपको पता होगा कि वो यूएफसी जो एथलीट्स होते हैं उनको रिगरसली स्ट्रिंजेंटली ईयर राउंड टेस्टिंग करती है, जिसपे इनफैक्ट हम अपनी पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। तो वो आती है कब, सुबह के 7 बजे। डायरेक्ट उसके बेडरूम में वो घुसते हैं, जब वो वेट कट कर रहा था, कार्डियो वगैरह जो भी कर रहा था, उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और चले जाते हैं, इस चीज को बेस बना के कि भाई हम आउट ऑफ कंपटीशन, या जिसको आप रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जिसपे इस बंदे की हटी और इसने कहा फक यू साडा, क्योंकि दिस इज लाइक नॉट द वे, दिस इज लिटरली नॉट द वे कि आप इस तरीके से उसके प्राइवेट स्पेस में आ जाओ और लिटरली इस तरह से सैंपल लो और चले जाओ। जिसकी वजह से इस बंदे को बहुत गुस्सा था, और क्योंकि ये आउटस्पोकन है तो उसने ये चीज आके बोल दी। इनफैक्ट इसके बाद जो डैना वाइट जो प्रेसिडेंट है यूएफसी के, उन्होंने इनसे माफी मांगी। लेकिन याद रहे कि हमने जो पिछली वीडियोस कवर करी हैं, हमने उसमें ये बात करी है कि सर जब आप टेस्टिंग की बात करते हो, सो 10% आउट ऑफ दैट 100% वो इन कॉम्पिटिशन टेस्टिंग होती है, यानी वो जो कॉम्पिटिशन है उस दिन उनके सैंपल्स यूरिन या फिर ब्लड ले लिया जाता है। जबकि 90% जो प्रोपोर्शन होता है ये कोई फिक्स नहीं है, ये यूसाडा का ये समझे कि अपना डिस्क्रेशन है। सो यूसाडा अकाउंट्स फॉर लाइक अबाउट 89-90% टू आउट ऑफ कॉम्पिटिशन, या जिसको आप रैंडम टेस्टिंग कहते हैं, जहां पे बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से पोलो कोस्टा के घर पे इन्होंने छापा मारा, वो वेट कट कर रहा था, वो प्राइवेट स्पेस में था, ऐसी की तैसी, उन्होंने आया सैंपल लिया और वो निकल गया। तो ये तो एक वाकया था जो कि इनफैक्ट रिपोर्ट हो गया, जो कि एक पॉपुलर बंदे ने, एथलीट ने गुस्से में आके ओपनली सबके सामने कह दिया। जबकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये चीजें सरफेस पे आती नहीं है, लोगों को इनफैक्ट पता ही नहीं चलता। तो जब मैं ये वीडियो देख रहा था, सो आई डोंट नो, जिस तरह काई ग्रीन के अंदर से आवाज आती है कि वो नेचुरल है, इस तरह इसको देख के मेरे अंदर से भी ये आवाज आई। और वो आवाज क्या थी आपको पता है? इसको देख के जो पहला ख्याल इस क्लिप को देख के मेरे जहन में आया, एंड दैट वाज HSF। HSF एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो था जो कि सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया बाय जीत सलाल। एंड आई वुड से कि इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री, इंडियन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशनरी बॉडी बिल्डिंग शो के तौर पे इसको प्रेजेंट किया गया फ्रॉम जीत सलाल चैनल। उन्होंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाया, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जब आप बात करें, सो आई वुड से बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल शो उन्होंने रन किया। लेकिन प्रॉब्लम उसमें सिर्फ और सिर्फ ये हुई कि जब आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो को लेबल करके एक बड़ा नाम, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो, एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हो, सो वहां पे लैब टेस्टिंग फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वही अनफॉर्चुनेटली एक एरिया था जहां पे HSF का इवेंट बुरी तरह से आई वुड से फ्लॉप हुआ। क्योंकि ना सिर्फ वो एथलीट जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया फॉर व्हाटएवर ग्राउंड्स, उन्होंने तो चले मान सकते हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई किया तो उन्होंने शिकायत करी, लेकिन बहुत सारे वो नेचुरल एथलीट्स जिन्होंने इनफैक्ट वहां पे गोल्ड जीता, जहां पे उन्होंने मेडल जीते, उन्होंने भी इसकी टेस्टिंग को लेके बहुत सारे सवाल उठाए। फिर पेरेंट्स हों और दूसरे लोग हों, कुछ लोगों ने इनफैक्ट स्टेज को सैबोटाज करने की कोशिश करी। अगेन दैट इज लाइक अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, आप प्रीवियस वीडियोस वहां पे देख सकते हैं। दैट इज लाइक अ स्मॉल HSF ब्रीफ कि वहां पे इनफैक्ट हुआ क्या। सो अनफॉर्चुनेटली वहां पे भी यही हुआ जिस तरह साहिल खान वाली कंट्रोवर्सी में सो कॉल्ड हुआ था कि मैंने एक इश्यू रेस करा, मैंने अपने थॉट्स दिए ऑन दी HSF Expo 2022, दिस इज बिकॉज व्हाट माय सब्सक्राइबर्स डिमांडेड। सो मैंने ये कहा कि भाई, और इनफैक्ट उससे पहले, इनफैक्ट HSF से पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका था, बिकॉज आई न्यू, या ये कहें कि एटलीस्ट आप गेस कर सकते हैं कि टेस्टिंग इज लाइक नॉट एन ईजी स्टफ, उसको करना आसान नहीं होता, आपके पास बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्योंकि देखें ना, आप किसी के घर पे छापा, जिस तरह पोलो कोस्टा के यहाँ ये लोग छापा मारने गए, अब कोई एथलीट एक शहर का है, कोई दूसरे शहर का है, आपके पास इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा नेक्सस है आपका कि आप हर शहर में मूव करो और वहां जाके सैंपलिंग लो जब आपकी मर्जी आए। फिर अगर लेट से वो नहीं है घर में, फिर क्या होगा, क्या पॉलिसीज होंगी? तो सर पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस किया जाता है, इस एक पूरा मैकेनिज्म बनाया जाता है जिसके लिए इनफैक्ट सालों लगते हैं। उसके बाद यू कम टू अ कंक्लूजन और इनफैक्ट आप सक्सेसफुली उस चीज को ऑपरेट करते हो। सो ये चीज मेरा पहले दिन से कंसर्न था। अब क्या हुआ सर कि जब ये सारा सिनेरियो हुआ, जब मैंने वीडियो बना दी, सो जिस तरह साहिल खान वाली कंट्रोवर्सी में हुआ था, कुछ हवारी, अगेन मैं उनका नाम नहीं ले सकता, जिनको एक खास अलकाबाद या एक खास टर्मिनोलॉजी से उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं,
वो आए और उन्होंने सारा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया कि जी मैं जैसे एचएसएफ के खिलाफ हूं, मैं जीत सलाल के खिलाफ हूं, फलानी ढिमकानी, और वो अनफॉर्चुनेटली पुराने स्कोर सेटल करने पे लग गए। अगेन दोज पीपल आर नॉट द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो, एजेंडा इज इन फैक्ट जीत सलाल। लेकिन मजे की बात यह कि जब अभी मैंने और आपने ये पोलो कोस्टा की वीडियो देखी जहां पे उसने ये कहा कि भाई ये लोग तो सुबह 7 बजे मेरा ब्लड सैंपल लेने आ गए, तो सर मैंने उस एचएसएफ थॉट्स जो मेरे थे उस पर रैंडम सैंपलिंग को लेके, आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग को लेके क्या कहा था, जरा एक नजर इस वीडियो को देख लें। लेकिन जब आप आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग की बात करते हैं तो देखें, आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग या फिर ये कहेंगे जिसको आप रैंडम टेस्टिंग कहते हैं, उसका लिटरली देखते हुए ये मुझे लग रहा है कि इनको मतलब भी नहीं पता। देखिए रैंडम टेस्टिंग, रैंडम सैंपलिंग होती क्या है। आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, यू आर लिटरली स्पेंडिंग गुड टाइम। आउट ऑफ नोवेयर एचएसएफ की टीम आती है, हेलो सर कैसे हैं आप, खैरियत से, मैं आपका ब्लड ड्रॉ करना है, एंड यू आर लाइक ड्यूड मैं अपने प्राइवेट स्पेस में हूं, व्हाट द फक आर यू डूइंग इट। यानी आपको फील होता है आप जलील हो रहे हो, या फिर आप घर में हो, आपके रिश्ते के लिए लोग आए हैं, लड़का क्या करता है, लड़का बॉडी बिल्डर है, नेचुरल बॉडी बिल्डर है, उसी वक्त एचएसएफ की टीम छापा मारती है, सर वो बहुत अच्छी बात है आपका रिश्ता हो रहा है, जरा वो ब्लड दे दें। यानी उस वक्त आपको ये एहसास होता है अंदर से कि यार मैं जलील हो रहा हूं। दैट इज व्हाट ए रियल रैंडम टेस्टिंग मीन्स। और इस वीडियो को लिटरली देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बहुत ही डिसेंट एग्जांपल्स दे दी थी कि भाई आपके घर में बहुत सारे लोग बैठे हैं, रिश्ते के लिए आए, या आप अपने प्राइवेट स्पेस में अपनी फैमिली, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हैं और यूसाडा वाले आके आपका ब्लड सैंपल ले लेंगे। यानी वो टाइम था दिन का या फिर रात के टाइम पे जब आप ये सारे काम करते हैं, ठीक है। यहां पे पोलो कोस्टा के साथ अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहें क्या हुआ कि सुबह के 7 बजे वो डायरेक्ट उसके बेडरूम में आता है। सर किसी के घर में जाना ये गलत बात है, मैं इस चीज को यस हम मान सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट किसी के बेडरूम में आना उसका ब्लड सैंपल लेने, और वो आए लिटरली और वो सैंपल लेके चले गए। सो मैंने जो इनफैक्ट एग्जांपल्स दी थी, मुझे तो लग रहा है मैंने बहुत ही डिसेंट एग्जांपल्स दी थी, जबकि एक्चुअल वर्ल्ड में इससे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस, इससे ज्यादा स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग होती है। अगेन जीत सलाल, आपको ये दिखाने का मकसद हरगिज नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि भाई मैं कितना बड़ा 30 मार खान हूं, जो मैंने कहा था वो जबरदस्त तरीके से हो गया, नहीं। इस चैनल का जो होल एंड सोल जो मकसद रहा है वो ये रहा है कि सर स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एचएसएफ, कि सर दुनिया भर में स्पेसिफिकली एचएसएफ में वो कंपटीशन टेस्टिंग जिसको आप आउट ऑफ कंपटीशन या फिर रैंडम टेस्टिंग कहते हैं, उसका प्रोपोर्शन यूसाडा जो कि एक स्ट्रिंजेंट एजेंसी है टेस्टिंग की, वो अबाउट 90% रखती है, 90% अगर वो अपनी एजेंसी की, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की साख बचाने के लिए, उसका नाम बचाने के लिए, उसकी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, एथलीट के जो कि इनफैक्ट एक पॉपुलर एथलीट है उसके घर पे सुबह 7 बजे छापा मार सकती है, तो सर व्हाई नॉट एचएसएफ। अगेन मैं यहाँ पे चीजों को हरगिज इस तौर पे पेश नहीं करना चाह रहा कि जी मैं जो कहूंगा वो होगा, नहीं, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि सर सारी दुनिया में ऐसी होता है। जो बेचारे नादान जो नहीं जानते थे उस वक्त के दुनिया भर में टेस्टिंग, रैंडम टेस्टिंग किस तरह से होती है, उन्होंने अगेन क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और था, उन्होंने चीजों को मैनिपुलेट करके दूसरी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करी, एंड दैट इज वाई आज मैं आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रहा हूं। आई डोंट एक्सपेक्ट के यू आर बाउंड, जिस तरह मैं बाउंड नहीं हूं किसी को रिप्लाई करने का, आप भी नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एचएसएफ, क्योंकि इस चैनल का मकसद ही रहा है एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन के अगर कोई सप्लीमेंट कंपनी है, कंट्रीब्यूट किया जाए अगर वो अपनी टेस्टिंग को बेहतर बना सकते हैं। प्राइम एग्जांपल्स आर मसल ब्लेज। एक वक्त आई वाज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ मसल ब्लेज, लेकिन जब उन्होंने एक बड़ी ग्लोबल लैब टेस्टिंग प्रोग्राम के पास गए, सो आई वाज लिटरली द फर्स्ट पर्सन जिसने उसको अप्रिशिएट किया। हालांकि आई कुड हैव लाइक टेकन लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, लेकिन आई डिडंट डू इट बिकॉज द मेन मकसद ऑफ दिस चैनल is to contribute my part as an influencer, as a fitness enthusiast. That is it. Similarly, अगर आप HSF की बात करते हैं, if you think के अगर आप, of course, अब this is like debatable कि क्या आप इस तरह से किसी के प्राइवेट स्पेस में घुस के उसकी सैंपलिंग ले सकते हैं, तो सर ये तो एक एक इवेंट था जो कि एड्रेस हो गया, वो बंदा बहुत आउटस्पोकन था, उसने एड्रेस कर दिया, वरना लिटरली लोग एड्रेस ही नहीं करते, लोग चुप बैठे रहते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, मैं निकाल ना दें वगैरह वगैरह। तो सर पूरी दुनिया में इसी तरीके से स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग की जाती है, आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि सर टेस्टिंग जिस दिन कंपटीशन होगा उस दिन अगर आप लोग टेस्ट कर रहे हैं तो सर
कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कोई भी बंदा प्ले अराउंड करके, ऑफ कोर्स हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जब आपको पता है कि किस टाइम पे आपकी टेस्टिंग होनी है, उसको स्किप करना, उसको एच करना इज रिलेटिवली इजी एज कंपेयर टू आपके डोर स्टेप पे कोई आके खड़ा हो जाए तब। सो सिंस यू स्टार्टेड अ वेरी गुड जेस्चर कहें, या एक बहुत ही अच्छा आपने स्टेप लिया टूवर्ड्स नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो, बट यू फेल्ड बैडली इन द फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, तो ठीक है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि चलो पहला बॉडी बिल्डिंग शो था, कुछ कमियां रह गई होंगी, बट अगेन फॉर द नेक्स्ट शो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर शो, जिसमें स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग होनी चाहिए। इनफैक्ट इतनी स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग हो कि वी वुड बी लिटरली हेयरिंग फ्रॉम फ्रॉम ए HSF एथलीट, वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बोले फक HSF। सो ट्रस्ट मी, जिस दिन ऐसा होगा, जिस दिन कोई HSF का एथलीट आके बोलेगा फक HSF, फक जीत सलाल, भले फिर उस वक्त कोई कितना ही उसके उसकी सपोर्ट में खड़ा हो, आई वुड बी लाइक द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। उस दिन लिटरली ये चीज पता चल जाएगी कि भाई वाकई में HSF वालों ने, उनकी टीम ने एक बहुत ही जबरदस्त और एक स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग की है। और अगर आपका लिटरली प्लान उसी तरह से शो को चलाना है जिस तरह आपने प्रीवियस वन जो पिछला चलाया था, तो सर आज के बाद से ये जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का तराना जो कि आप हर थोड़े दिन में पढ़ते हैं, इसको प्लीज पढ़ना छोड़ दें, बिकॉज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो आई विश के जो आपका दूसरा जो सेकंड बॉडी बिल्डिंग शो होगा HSF का, दैट इज गोइंग टू सेट असाइड ऑल द स्टफ, ऑल द शॉर्टकमिंग जो कि आपके पहले बॉडी बिल्डिंग शो में हुई थी। और रही बात मेरी, तो मैं तारीफ भी करता हूं, मैं तनकीद भी करता हूं, मैं कॉम्प्लीमेंट भी करता हूं, मैं क्रिटिक भी करता हूं। दिस इज व्हाट द मेन मोटो ऑफ माई चैनल इज। और जब तक आई डोंट नो कितना हाउ लॉन्ग आई एम ऑन दिस चैनल, लेकिन जब तक मैं इस चैनल पे हूं, आई विल कीप रेजिंग माई वॉइस एंड आई एम गोइंग टू कीप एड्रेसिंग द इश्यूज। थैंक यू सो मच।